अब आपको एक काम क्या करना है, ये सीट में लगभग 396 क्वेश्चन है टोटल, 6-7 जो 7 चैप्टर में। इनमें आपको अब सबसे पहला काम आज शाम को खाना खाने के बाद ये करना है, जैसे सीट है आपकी ये, तो इसमें आपको इस सीट में ये क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। अब आपको इसका ऑप्शन पढ़ने हैं ध्यान से, और उस ऑप्शन को टिक कर लेंगे, सही वाले को पीछे देख के इस पर टिक लगा लेंगे। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे, ऑप्शन अपनी मर्जी से टिक लगाने की कोशिश करेंगे पहले सोच के, और फिर कंफ्यूजन आएगा तो पीछे से देख के फिर भी टिक लगा लेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन एज इट इज, और उसका ऑप्शन हमारे दिमाग में रह जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज भी पेपर में आते हैं कई बार, और उनका ऑप्शन हमारे माइंड में रह जाता है। तो आप इन 396 के क्वेश्चनों को रीड करके एक बार टिक लगा लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन से आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन आपका माइंड रेस्पॉन्ड करेगा कि इसका डी है, इसका डी मैंने पढ़ा था। जैसे आपने कोई सीट कर ली किसी चैप्टर की, उसका क्वेश्चन देखते हो तो आपके दिमाग में बिना सोल्व करे भी आ जाते हैं बहुत सारे आंसर, इसका डी है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। तो एक तो ये काम कर लो, क्वेश्चन तो सारे सोल्व कर ही लिए हैं हमने। एक बार जैसे सीट पे टिक नहीं लगे ना, ऑप्शन के सामने टिक लगा लो, आज तो टिक लगा लो एक बार इनको फिर रीड कर लेना। लगभग मुश्किल से आधे से 1 घंटे के बीच की एक्टिविटी है, सारे क्वेश्चनों को देखते जाना इस तरह से। 396 क्वेश्चनों को आधा घंटे से 1 घंटे के बीच का टाइम इसमें लगेगा, तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस माइंड में रह जाएंगे एज इट इज, ठीक है। ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 देखो इसमें, चैप्टर 6 में। नेक्स्ट देखो आप इसमें, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। The abscissa of the point on the curve, the normal at which passes through the normal at which passes through origin. एफसी का मतलब एक्स की वैल्यू, कोऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, और को कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई दोनों की। तो इसमें हमें फाइंड करना है एप्सिका ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व दे रखा है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 5x की पावर 3। इसको इस पे जरा वो निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल पहले डिवाइड बाय dx फाइंड कीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन डिवाइड बाय dx। लिख के निकाल लो। डिवाइड बाय dx नहीं निकल रहा। चला जाएगा, यहाँ से लेकिन कॉमन आ जाएगा, ये आ रहा है अच्छा नॉर्मल का। लो
2 माइनस 5x²। ये नॉर्मल का आ रहा है स्लोप। अब क्वेश्चन में दिया है एफसी का निकालना है कर्व के ऊपर, द नॉर्मल एट विच passes through the origin। ये कोई कर्व है जो इस पे नॉर्मल बन रहा है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं, दैट पॉइंट इज सपोज दैट पॉइंट इज x1, y1। कर्व के ऊपर जो पॉइंट है x1, y1 है, और हमें इसका x1 फाइंड करना है एफसी का। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, नॉर्मल की इक्वेशन निकालें अगर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस इक्वल टू y1। इसमें क्या है, y1 ही है, m क्या है, ये है, और m हम मुझे निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x1, y1 पे। तो x1 x की जगह x1, y की जगह y1 रख दिया, तो इसकी जगह x1 रख दिया। तो इसका स्लोप है 1/2 माइनस 5 x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस x1 क्या है, x2। तो ये इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन किसकी आ गई है, नॉर्मल की। अब ये जो पॉइंट है x, ये पॉइंट 0,0 भी नॉर्मल पे लाई कर रहा है, तो मतलब x और y की वैल्यू 0, 0 इसमें पुट कर सकते हैं। तो अगर इसमें x और y की अगर पॉइंट 0, 0 इस पे लाई कर रहा है नॉर्मल पे, तो x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर सकते हैं। तो y1 कितना आएगा, 1/2 और नीचे x माइनस, ऊपर माइनस का x1, माइनस का x1, क्योंकि x की जगह 0, y की जगह माइनस से माइनस कटेगा। तो ये y1 मिला हमें, x अपॉन, ठीक है, ये इक्वेशन मिली y1 की। अब ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में भी रखा जाए। इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में रखते हैं अगर, x की जगह x1 और y की जगह y1, तो यहाँ मिलेगा y1, यहाँ पे 6 माइनस 5x1 का क्यूब। इस 3 को अगर नीचे ले जाऊं तो ये आ गया y1 इक्वल टू 2 माइनस 5x1 का क्यूब अपॉन 3। एक y1 यहाँ से मिला, एक y1 यहाँ से, दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल रख लें। x1 अपॉन 2 माइनस 5x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 5x1 क्यूब अपॉन 3। इधर उधर करना पड़ेगा इसको, इधर यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 6 कर लिया यहाँ पे, नीचे 3 आ गया, इधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3x1, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 5x1 का होल स्क्वायर। ये आ गया 3x1, 6 to 18, 6 to 12, 6 530 माइनस 10 x1 की पावर 3 प्लस 25 x1 की पावर 5। मुझे मुश्किल इक्वेशन बन गई, x1 की पावर 5 माइनस 10 x1 की पावर 3 मुझे 3 इधर आएगा, माइनस 3 x1 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल मामला है। अब हमारे पास जो ऑप्शन से देखते हैं इसको चेक करके, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये जो y1 आया है और ये y1 आया है, इसमें 1 रखेंगे तो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 रखी 1, यहाँ पे 1 रखी तो क्या आया, माइनस का 3। ठीक है, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 6 ले लेता हूँ,
माइनस 1 तो 6 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 3 1/3 माइनस का 1/3 आ रहा है सर। माइनस का 6 में से 5 को माइनस करेंगे नहीं प्लस आएगा प्लस 1/3 आ रहा है ना, सेम आना चाहिए। तो ए ऑप्शन तो बैठ नहीं रहा है, ऑप्शन ए दे रखा है तो गड़बड़ तो नहीं होती। बस सुने जा रहे हो आप लोग, बता नहीं रहे हो उसमें। जब यहाँ ये वैल्यू रखी इसमें तो ये एक्स कितना भूल जाना है यहाँ पे, तो 3y1 रखा था, 3y1 और 6x1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे रखा 6x1 माइनस जाओ और अपॉन 3 आ गया, तब भी ये 1/3 आएगा। 6 में से 5 गए, एक ये 1/3 आ रहा है, माइनस 1/3 आ रहा है। 2 माइनस अब इसमें कहीं और भी गलती हुई है, इसमें स्लोप के रखते हुए टाइम गलती हुई है। ये स्लोप -1 अपॉन ये है, तो आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे। माइनस यहाँ पे रखना है तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1/3। तो पहला ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है और ऑप्शन इसमें गलत बैठेंगे। एक बार मैं और बता दूं इस क्वेश्चन में क्या किया है। एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, कर्व की, इसे dy/dx निकाल लिया, तो dy/dx निकाल लिया इससे, फिर इसको dy/dx से हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, -1 अपॉन ये रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद इस इक्वेशन में रख दिया मैंने, यहाँ पे इस इक्वेशन में रखने पे ये पॉइंट पास कर रहा था 0 0 से, तो x को 0 y को 0 रख लिया, तो एक y1 मिला यहाँ से और एक यहाँ पे रखा x1 y1, एक y1 मिला यहाँ से। अब पॉइंट गिरा गिरा के देखने लगे इसमें, क्योंकि सोल्व कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, यहाँ से वैल्यू 5 वैल्यू आएंगी इसकी, तो हमने ये रखा, तो हमारा पहला ऑप्शन आ गया। जब 1/3 रखोगे, 2 रखोगे, 1/2 रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, इस तरह से इसको करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आंसर इसका आना चाहिए, सर देखता हूँ जरा क्वेश्चन कहाँ है ये। देख तो रहे हो, यहाँ तो कर ही रहे हो तुम। एनसीईआरटी में नहीं है, पता नहीं कहाँ से है, तो एनसीईआरटी से लग रहा था मुझे। हाँ कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं आ रहा दिमाग में।
X की वैल्यू 100 रखी है ना? हमारा ऑप्शन दे रखा है ना। इसको ऐसे ही कर लो, फिर ऐसे ही आ रहा है। एक तरीका ये भी था कि ये जो स्लोप आया है इसको स्लोप 2 पॉइंट से निकाल लेते हैं हम लोग, y1 माइनस 0 x1 माइनस 0, तो y1 माइनस अपॉन x1 आता है इसका आंसर, और जो स्लोप आया था नॉर्मल का उसको इक्वल ले लेते, इससे इक्वेशन मिलती है वाली। वो इक्वेशन हमने नॉर्मल की फाइंड करके भी वही काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 36। द टू कर्व कट ईच अदर राइट एंगल पे 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को। अब इसमें मैं ए ऑप्शन में मैच करता तो बी रख के देखना पड़ता था। दो कर्व दे रखे हैं दो कर्व, डिवाइड बाय डीएक्स निकाल दो, पहले कर्व से दूसरे कर्व से टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। इससे डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड कर दो और दूसरे कर्व से डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड कर दीजिए। दूसरा कर्व है 3x स्क्वायर इन पे प्रोडक्ट रूल लगाना है इसमें। हाँ आप भी लेंगे, सुबह लेंगे 9 बजे। हाँ कौन सा ये वाला स्टेप मिल गया जब मैं वाइट टॉप से अरे ये स्टेप नहीं है, ये दूसरा वाला पार्ट है। हम तो क्या यहीं पे आ जाएगा, ये दूसरे वाली क्वेश्चन है क्वेश्चन में।
ये कंफ्यूज हो गई आप, ये मैंने रब नहीं करी। डी बाई डी एक्स अलग भी तो करना है ना, हाँ अलग करना है, तो कर लूँ सर। कर लो। ये तो आया m1 पहली इक्वेशन से, दूसरी से आया m2, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या लग रहा है क्या आएगा? मेरा तो -1 आ रहा है, क्योंकि ये x² - y² नीचे है ऊपर है, ये 2xy नीचे है ये ऊपर है और ये माइनस है। तो जब m1 m2 -1 आता है तो एंगल कितना बनता है? 5/2, 90 डिग्री। जब स्लोप इक्वल होते हैं तो एंगल 0 डिग्री बनता है, और जब स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है तो एंगल 90 डिग्री बनता है। ये देख लो, यहाँ कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो सिंपल हमने डिफरेंशिएशन किया है, dy बाय dx, प्रोडक्ट रूल का यूज किया है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टेप में तो पूछ लीजिए। तो इसका आंसर आएगा कट एट राइट एंगल, ऑप्शन बी। पेपर तो फेयर ही हो रहे होंगे आपके स्कूल में, आपके अपने स्कूल में ही हो रहे हैं, आपके भी अपने स्कूल में है। आपका कहाँ है? कैम्ब्रिज में। आपका अपने स्कूल में ही है, आपका स्कॉलर्स। पेपर तो फेयर हो रहे होंगे, कोई क्या हो रहा है? नहीं कैसे नहीं, कोई टीचर्स वगैरह को कोई हेल्प नहीं करती? वो तो आप अपनी काबिलियत पे खेल जाओ तो अलग बात है। हाँ हमारे यहाँ तो ये है कि कोई अगर गर्दन घुमाता है, कुछ करता है, कुछ बोलता है, पकड़ा, अगर देख लो कोई, सीधी कॉपी लेके नीचे भेज दो, पेपर एस्टिगेट हो जाएगा। अगर गर्दन ऐसे भी है, कोई ये कहना नहीं है कि उसको तुम क्यों इधर उंगली क्यों कर रहे हो, ऐसे 2 3 क्यों कर रहे हो, बस कॉपी लेके सीधा नीचे मेन उसमें भेज दो जहां से एग्जाम कंट्रोल हो रहा है, और सीधी उसकी कॉपी बांध के उसकी बच्चे की छुट्टी जल्दी हो जाती है, जल्दी घर चला जाता है। ऐसे ही हो रहा है, सीधे उठ रहा है। हाँ सीधा वो उसका बच्चा ना, ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ता, फिर वो घर चला जाता है आराम से, रिलैक्स हो जाता है, जल्दी हो जाती है छुट्टी। इट्स डिपेंड अपॉन द सेंटर। 37 37 में देखिएगा, पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट 37 में पॉइंट फाइंड करना है। कर्व दे रखा है और जो टेंजेंट है वो एंगल π/4 बना रहा है 45 डिग्री। तो अगर टेंजेंट 45 डिग्री बना रहा है तो उसका स्लोप कितना आएगा? tan 45, tan थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू 1, tan 45 इक्वल टू 1। तो 45 डिग्री से ये पता लगा कि उसका स्लोप 1 आएगा, क्योंकि स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, थीटा 45 दे दिया तो स्लोप 1 आ गया। एक स्लोप इसके भी निकाल सकते हैं y² इक्वल टू x से, कैसे? 2y dy बाय इक्वल टू 1, x का 1, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो dy बाय dx क्या आ गया? 1/2y। तो 1/2y को किसके इक्वल ले सकते हैं? 1 के। तो 1/2y को 1 के इक्वल लेंगे तो क्या आएगा y की वैल्यू? 1/2y इक्वल टू 1। सो y इक्वल टू, ये y इसको छोड़ के चला जाएगा उधर, तो 1/2 आएगी, y की वैल्यू 1/2। पॉइंट फाइंड करना है, तो इसमें 1/2 एक ही पॉइंट में दे रखी है, b में, तो b इसका राइट आंसर होगा। और इस 1/2 को यहां रखोगे तो 1/4 आ जाएगी x की वैल्यू, तो 1/4 और 1/2। अरे बेटा इधर उधर दे रखे हैं, उसके बात का ध्यान रखना है। ए ऑप्शन में 1/4 y की वैल्यू दे रखी है,
एक्स पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखते हैं, जल्दी जल्दी में लगा दें आप उसको। क्वेश्चन 38 दे रखा है, ए की वैल्यू बताओ फॉर विच y इक्वल टू ये कर्व टचेज द एक्सिस ऑफ x। टचेज द एक्सिस ऑफ x का मतलब क्या हुआ? टचेज द एक्सिस ऑफ x, जब ये कर्व x एक्सिस को टच कर रहा होगा वहां पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। वहां पे x को टच करेगा, x एक्सिस पे तो y 0 होता है, तो इस कर्व की बात कर रहा है, y को 0 ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25। और the value of f for which touches the axis of x, तो हमारा ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0। तो एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 25, तो ए स्क्वायर आएगा माइनस 100, तो ए स्क्वायर आएगा, अगर इक्वल टू ले लूं तो रूट इक्वल होंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेता हूं रियल नंबर के लिए। रियल आना चाहिए ना आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल आना चाहिए, नॉट रियल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने रियल लेना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 100 आ गया, तो ये क्या हो गया, ए कितना ले सकते हैं प्लस माइनस 10, सी ऑप्शन आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा फॉर्मूला लगेगा? अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमें पता है 10th क्लास पास कर रखी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रियल के लिए। अब पता लग गया तुम्हें, ऐसे तो ये लगेगा ऐसे करना है, बस लग गया पता। और कोई तरीका नहीं है? और तो तरीका वही है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 डी लगा दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को बक्कड़ रुक गया तो भी लगा दो फिर तो वही तरीका है मैथ के, तो यही तरीका है, क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। ये कह रहा है द कर्व y इक्वल टू हैज एट 0,0, ये कर्व 0,0 पे हैज अ वर्टिकल टेंजेंट, अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, वर्टिकल मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, एन ओब्लिक टेंजेंट, नो टेंजेंट। देखते हैं इसको, डिवाइड बाय dx निकालो, 1/5 और x की पावर 1/5 माइनस 1, किस पॉइंट पे निकालो 0,0 पे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा 0। अगर स्लोप 0 आ रहा है तो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर स्लोप 0 आ रहा है, m 0 आ रहा है, स्लोप टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, तो स्लोप 0 आता है तो इसका मतलब tan थीटा 0 आ रहा है, स्लोप तो tan थीटा ही होता है, तो tan 0 कब आता है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री आ गया, तो ये लाइन ऐसे है तो कुछ एंगल बना रही है, और ऐसे कम करते जाएंगे तो कुछ एंगल खत्म हो गए, तो किसके पैरेलल हो गए एक्स एक्सिस के, तो इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। क्या दे रखा है, अच्छा तुम इसको देख के बता रहे थे, वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस, द कर्व हैज एट 0,0, 0,0 पे हमारा स्लोप 0 आ गया, तो आंसर तो इसका पैरेलल टू x एक्सिस आना चाहिए।
क्योंकि स्लोप 0 आ गया तो स्लोप 0 तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आता है। कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। 39 दरवाजा तोड़ो। चलो तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा क्वेश्चन को। अभी तक तो हमारा बी आ रहा है। क्वेश्चन 40, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x square minus y square equal to 8 which is parallel to the line is the equation of the normal which is parallel to the line। मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन कराने की जरूरत है, कल कराए इस तरह के क्वेश्चन। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, इसके पैरेलल है। क्वेश्चन 40 रीड करो, बताओ कराना है नहीं कराना है। करा दें, ठीक है। बताओ इसमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन। किसी भी नॉर्मल की या टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। वो दोनों चीजें क्या क्या है? एक तो स्लोप और एक पॉइंट। एक स्लोप और एक पॉइंट। अब सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं इसका। किसका फाइंड करें स्लोप? नॉर्मल का। ये जो लाइन दे रखी है, नॉर्मल इस लाइन से कैसा है? इस लाइन से नॉर्मल कैसा है? क्वेश्चन को रीड करो। विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। वो जो नॉर्मल है इस लाइन से पैरेलल है। इस लाइन को अगर मैं तमीज से लिखूं तो ऐसे लिखी जाएगी, -1/3 x प्लस 8/3। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। इसको इधर ले गया, x को -x हो गया, ये उनके नीचे आ गया। m कितना आ गया? जो x के साथ है वो स्लोप है। y = mx + 3 की फॉर्म में लिख रहा है। इस लाइन का स्लोप है -1/3, तो हमारे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/3 भी होगा, क्योंकि नॉर्मल इस लाइन से पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। पहली बात, स्लोप मिल गया। दूसरी चीज क्या चाहिए? पॉइंट। अब आप इस नॉर्मल का स्लोप इस कर्व से भी तो निकाल सकते हो। नॉर्मल का स्लोप कर्व से भी तो निकल सकता है। dy/dx से तो टेंजेंट का आ जाएगा, उसको -1 के नीचे रख देंगे तो नॉर्मल का आ जाएगा, उससे पॉइंट मिलेगा। बताइए जरा dy/dx क्या आ रहा है? नॉर्मल का स्लोप ही निकाल के बता दीजिए। x - 2y dy/dx इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड्स, तो dy/dx आ गया मेरा -6x अपॉन -2y। तो ये कट हो गया यहाँ पे, तो ये बचा 3x अपॉन y। अब नॉर्मल का स्लोप निकालूं अगर -1 अपॉन dy/dx, तो वो सारे क्वेश्चन कर लिया। अभी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। -y अपॉन 3x, ये किसका स्लोप आया? नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप पहले क्या आया था? -1/3। सो दोनों इक्वल होंगे, तो -y कौन सी? पानी की? हाँ पानी की तो है। बोतल भी बहुत तरह की होती है ना, नहीं होती? ये पानी की है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, एक जूस की बोतल आती है, ठीक है। एक कांच वाली बोतल आती थी, एक प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है। बहुत सारी तरह की बोतल होती है। आप केमिस्ट्री पढ़ती हैं क्या? अल्कोहल बता रही हैं। -y/3x इसे सब पता है। प्लास्टिक की बोतल में भी आती है, कांच की बोतल में भी आती है। क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। हाँ बेटा, और ले लेते। अच्छा y = x आ गया। पहली बात तो y x के इक्वल है, पर हमें पॉइंट चाहिए। अब एक यहाँ पे देखो, y को x इसमें गिरा दो, क्योंकि इस पे लाई कर रहा है ना, तो y को x अगर उसमें गिरा देंगे तो y ना 3x² - x² = 8।
तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस का 2 और माइनस का 2। x अगर प्लस का 2 और माइनस का 2 तो y कितना आएगा प्लस का 2, x कितना y कितना आएगा माइनस का 2। ये कैसे पता कर रहा हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इक्वेशन निकलेगी y माइनस y1 एंड x माइनस x1। अब इसको भी निकालो, स्लोप तो दे रखा है, तो y माइनस का 2 m है माइनस 1/3 x माइनस का 2। पहली इक्वेशन तो ये है, पहले तो इससे मैच करेंगे, दो इक्वेशन आएंगी इसकी। हाँ बताओ सर, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं तो फाइंड क्या करना है? हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पॉइंट हमने ढूंढे हैं, स्लोप हमने पहले स्लोप ढूंढा, फिर हमने पॉइंट ढूंढे, अब हम इक्वेशन बना रहे हैं जो उसको चाहिए। अब इससे ऑप्शन मैच करेंगे, इससे नहीं मैच करेगा तो फिर इन पॉइंटों से मैच करेंगे। 2 पॉइंट रख के और सेम देखिए। आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो क्या आ गया? ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? सब एक तरफ दे रखे हैं, सब एक तरफ दे रखे हैं, तो x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, नहीं। सी इसमें मैच कर रहा है Yes. और उसमें प्लस माइनस 8 दे रहा है। बोर्ड स्लिप में तो प्लस माइनस दे रहा है, क्यों दे रहा है प्लस माइनस? इससे जब करोगे तो यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते रहना, ऑप्शन सही आ रहे हैं क्या। ठीक है, फिर एक बार मुझे बता दें क्या कर दिया आपने। देखो हमें किसी लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है, तीन चीजें हैं, एक स्लोप, एक उसके ऊपर पॉइंट और एक उसकी इक्वेशन। तो अगर हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है उसके ऊपर, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? y माइनस y1 m x माइनस x1। m तो स्लोप है और ये इसका पॉइंट है। हमें दो चीजें चाहिए थी। अब हमने स्लोप तो इस लाइन के पैरेलल था तो इसे स्लोप निकाल लिया। अब पॉइंट निकालने के लिए हमें कर्व दे रखा था, हम स्लोप कर्व से भी निकाल सकते हैं, तो डिवाइड बाय dx ये किया, हमारा कर्व से स्लोप आ गया। हमने दोनों को इक्वल ले लिया क्योंकि दोनों स्लोप एक ही चीज के थे। इससे पता लगा x y के इक्वल। टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे सर अपने। टेंजेंट का निकाला यहाँ पे और फिर -1 अपॉन ये किया तो नॉर्मल का आ गया, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। जब हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो नॉर्मल लाइन दो तरह की होंगी, या तो टेंजेंट होगा या नॉर्मल होगा। टेंजेंट होगा तो इसी को यूज करते, नॉर्मल की पूछी है तो ऐसे निकाल। नॉर्मल की हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल की फाइंड करो, हाँ उसके लिए क्वेश्चन बटा के, ओके। ठीक है, पता लग जाएगा। फिर कुछ नहीं था, पॉइंट पता लग गया तो कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थोगोनली, ये ऑर्थोगोनली एक वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 में, ऑर्थोगोनली। तो देखो ये नली जो यूज हुआ है, बहुत सारी नली होती है, पानी की नली, ठीक है, एक बंदूक की नली और हाँ काजल, और एक बंदूक की नली, एक नाली, हाँ गैस की नली, गैस की कौन सी नली, एक नाली, नाली जिसमें पानी जाता है, और एक होता है ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल नली। तो ये जो नली है ऑर्थोगोनली, ये वाली नली 90 डिग्री वाली, 90 डिग्री एंगल को ऑर्थोगोनली भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, इस वर्ड का, ठीक है। तो ऑर्थोगोनली का मतलब है कि ये कट, ऑर्थोगोनली मींस कट एट राइट एंगल। ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर लेंगे, वहां पे जो है बंदूक की नली की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, दूसरा करता हूं, ठीक है। ऑर्थोगोनली तो वर्ड समझ में आ गया। ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री, 90 पे कट करें। ऑर्थोगोनली का मतलब है 90 डिग्री। क्वेश्चन है, इफ द कर्व, दो कर्व हैं, कट ऑर्थोगोनली एट देन द वैल्यू ऑफ। अब अगर दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो उनके टेंजेंट भी काटेंगे ऑर्थोगोनली। अगर if the two curves cut each other at angle 90 degree, then their tangents also cut each other at 90, their normal also cut each other at 90. So if these two curves are given, find the slope of the tangent from the first curve and second curve. और वो दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं,
दो टेंजेंट है, जैसे दो चौक है, इसका स्लोप m1 किससे मिलेगा, पहले कर्व से, इसका स्लोप m2 टेंजेंट का किससे मिलेगा, दूसरे कर्व से। तो m1 m2 को क्या रखोगे, -1 रखोगे, आंसर आ जाएगा। करके देखिए, पहले dy बाय dx निकालो दोनों कर्व से, दोनों कर्व से dy बाय dx फाइंड कर लो। a y प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 7 से dy बाय dx फाइंड करो। जीरो कॉमा जीरो पे फाइंड करो। दूसरा कर्व है x क्यूब इक्वल टू y, सॉरी 1,1 पे, 1,1 पे तो आया -2 अपॉन n। m1 कितना आया, -2x upon a y। x की वैल्यू 1,1 दे रखी है तो -2 अपॉन a आया। m2 कितना आया, m2 कितना आया, 3x upon y। रेट अपॉन y, x क्यूब इक्वल टू y दे रखा है, x क्यूब इक्वल टू y, तो डिवाइड बाय dx कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 1,1 रखेंगे तो 3, m1 m2 किसके इक्वल बता रहे हो, -1, ये की वैल्यू फाइंड करो। दोनों पॉइंट में बदल को कर देंगे सर। अगर हाँ x को y दिखाई देगा तो y को भी रख देते, नहीं दिखाई दिया तो x को ही रख दिया, x की 1 y की 1। तो दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। नहीं दे रहे सही है। सिर्फ इतने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सही तो है, क्या हो गया? -2 है, इसलिए नहीं है सिर्फ क्योंकि मैंने इसको 2x आएगा तो -2x होगा, -2 अपॉन है, और m तो आ गया 3x स्क्वायर, 1 रखा तो 3 आ गया, ठीक है, यहाँ 1 रखा तो -2 अपॉन आ गया। ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई -1 रख दी तो ये 6 आ गया। आंसर क्या दे रखा है, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन बनाते टाइम पे शायद कुछ गलती हुई है, हमारा तो 6 आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी 6 होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये 6 कर लो इसको, ऑप्शन डी को, ये इसमें जो है प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। सही कराया तुमने भी, है तो ठीक है, मैथ तो कर नहीं रहा था। चलो कल करते हैं, और इसमें आगे ना नहीं हुआ था अभी। ये नहीं हुआ क्वेश्चन अभी, साइकिल कितने बजे मैं आनी?